तो भाई लोग, कैंग द कॉन्करर वापस आ रहा है। पिछले 30 दिनों से कई सारे ऐसे अपडेट्स और लीक्स सुनने को आ रहे थे कि कैंग को लेकर मार्वल कुछ बड़ा करने जा रहा है। और हाँ, कैंग की कहानी को माइकल वॉल्ड्रॉन के हाथों सौंपा गया है, जिन्होंने लोकी सीरीज को लिखा है। मतलब अब कैंग का भविष्य अच्छे हाथों में है। कैंग को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर ने एक इंटरव्यू में अपने इस रोल के लिए बताया कि वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मार्वल मल्टीवर्स में हमेशा एक चांस रहता है। वहीं दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज इसी हफ्ते में एक ऐसे कैरेक्टर को अनाउंस करने वाला है जो बहुत स्पेशल है। सोर्स का तो ये भी कहना है कि द मार्वल्स मूवी का जो हमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था और जो हमने यूनिवर्स देखा था, यहाँ इस कैरेक्टर का कुछ कनेक्शन है इस यूनिवर्स से। अब कैंग की न्यूज और ये स्पेशल कैरेक्टर की न्यूज जो इस यूनिवर्स में होगी, अगर इन दोनों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि यहाँ इन दोनों जगह पर कैंग की बातें हो रही हैं। क्योंकि जब द मार्वल्स मूवी आई थी तब कैंग को सेंटर में रखकर इन सारी मूवी को लिखा गया था और इनमें ये द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो सीधे कनेक्ट होता अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से। और कैंग डायनेस्टी में हमें ये रिवील होता कि जो हमने ये यूनिवर्स देखा है वो एक अल्टीमेट यूनिवर्स है, जहाँ अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी भी सुपर हीरोज अपनी अल्टीमेट फॉर्म में रहते हैं। प्राइम एग्जाम्पल हमने देख रखा है बाइनरी का, जो कैप्टन मार्वल की एक अल्टीमेट फॉर्म है। अब एक थ्योरी यहाँ ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स हमें देखने को मिला, इसे कैंग द कॉन्करर ने क्वांटम रेल्म से निकलने के बाद पहले ही कॉन्कर कर लिया और इसको पूरी तरह से बदलकर अपने हिसाब से रीराइट किया। क्योंकि कैंग जानता है कि इनकर्जन से क्या होता है, एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स के अर्थ के सामने आ जाती है। अब ये अर्थ एक दूसरे को तबाह कर देंगी या दोनों नष्ट हो जाएंगी, और अगर इनमें से किसी भी अर्थ पर सुपर हीरोज हुए तो ये दूसरे की अर्थ को तबाह कर देंगी ताकि उनकी खुद की अर्थ बच सके। इसीलिए कैंग क्वांटम रेल्म से निकलने के बाद 616 के पास की अर्थ पर पहुंचा और उसको पूरी तरह से रीराइट कर दिया, और जितने भी मल्टीवर्स के महान सुपर हीरोज थे उनको यहाँ पर ऐसे कहानी से लिखा गया कि वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाएं। कॉमिक्स में भी ये अल्टीमेट फॉर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक अर्थ थी जिसका नाम था 6160, और यही अर्थ 6160 का इनकर्जन मल्टीवर्स के लास्ट अर्थ से होता है 616 से, और फिर उसके बाद एक बैटल वर्ल्ड बनता है जो भी सीक्रेट वॉर्स में शुरू होना है। और अगर हम कॉमिक्स के हिसाब से इस इवेंट्स को देख रहे हैं तो चीजें सेंस भी बना रही हैं। डूम्सडे का जो थर्ड एक्ट होगा, जहां लास्ट इनकर्जन होगा और फिर सीक्रेट वॉर शुरू होगी, वहां पे जो भी लास्ट अर्थ होगी वो अल्टीमेट अर्थ होगी। अब ऐसे में दो अर्थ है, पहली 616 जहां डॉक्टर डूम और जितने भी अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन हमने देखे हैं वो होंगे। दूसरी अर्थ है अल्टीमेट 6160 जहां कैंग द कॉन्करर और अल्टीमेट अवेंजर्स होंगे, और अल्टीमेट अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस और बाकी भी सुपर हीरोज होंगे। दूसरा, इस अल्टीमेट अर्थ का कैंग से कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है क्योंकि जो मिस मार्वल के बैंगल थे वो कैंग से कनेक्टेड हैं, और जब इस बैंगल की पावर को अतः यूज किया गया तब उसके यूनिवर्स का एक राफ्ट खुला, सेम वैसे ही जैसे मिस मार्वल 1948 में चली गई थी। कुल मिलाकर साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो नंबर 1 कैंग वापस आ रहा है। दूसरा, जो अल्टीमेट अर्थ देखी थी हमने वो कैंग द कॉन्करर की है। और हाँ, यहाँ पर ये जो अल्टीमेट अर्थ वाला कांड है वो कैंग का साइड प्लान है। मेन तो कैंग को काउंसिल ऑफ कैंग्स और अपने सभी वेरिएंट्स को उड़ाना है और फ्री करना है मल्टीवर्स को अपने ही इन सारे रूपों से। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम भी है, वो भी सेम मोटिव के साथ, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम का तरीका बहुत अलग है क्योंकि डॉक्टर डूम को अपने ही वेरिएंट्स को नहीं मारना, ना ही अपने उन रूम्स को जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके पहले ही मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लिया है, बल्कि डॉक्टर डूम सोर्स पर काम करता है। इसलिए वो सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में बियॉन्डर के सामने पहुंचा था। वहीं एक चीज ये भी समझने वाली है कि ही ह्यूमंस और लोकी अब ट्विन फ्लेम है। मतलब फिर से एक ऐसा इवेंट होगा जहां ये दोनों फिर से अपनी नई कन्वर्सेशन के साथ हमारे सामने आएंगे, सेम जगह, सेम टॉपिक पर। और हाँ, अभी लास्ट कन्वर्सेशन लोकी और ह्यूमंस के बीच में भी तो रह गई है, वो भी हमें देखनी है। इसीलिए एक एक कर बात करते हैं कि एमसीयू कैंग के कौन कौन से मुद्दे को हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, हाइप भी करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लो कि लोकी सीजन 2 का जो एंड हमें देखने को मिला उसने ना ही कैंग को बाहर किया है और ना ही कैंग के किसी वेरिएंट को बाहर किया है, क्योंकि ह्यूमंस फाइनल एपिसोड में ये भी कहता है कि कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी टाइमलाइंस पर मौजूद हैं। और एंटमैन क्वांटममेनिया में जो हमने कैंग के वेरिएंट्स देखे थे वो तो मल्टीवर्सल ट्री बनने के बाद ही आए।
मतलब उन्हें वहाँ दिखाया गया जब सामने टाइमलाइंस एक तरह से पूरी मल्टीवर्सल ट्री जैसी उलझी हुई थी, लेकिन इनका वजूद सेक्रेट टाइमलाइन से पहले का भी है और मैं इस चीज को कई वीडियोस में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। खैर, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कैंग और डॉक्टर डूम के बीच का, जहाँ कैंग बताता है कि वो डॉक्टर डूम से कितना इंस्पायर हुआ है। तो जब कैंग ऑल टाइम को स्टडी कर रहा था तब उसे डॉक्टर डूम के बारे में भी पता चला। साथ ही जब 1984 वाली सीक्रेट वॉर्स में कैंग जब बैटल वर्ल्ड में था तब उसने डॉक्टर डूम को देखा कि उसने बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, गैलेक्टस को मार दिया है, और वो समझ गया कि यहाँ पर डॉक्टर डूम कितना पावरफुल हो चुका है। इसलिए वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करके यहाँ से निकल जाता है और फिर बाद में कैंग डॉक्टर डूम से कई बार मिलता है और डॉक्टर डूम को बताता है कि उसका काम उसे कितना इंस्पायर करता है। इसीलिए कैंग ने अपने एक रूप का नाम विक्टर वॉन डूम मतलब डॉक्टर डूम से इंस्पायर होके अपने एक रूप को विक्टर टाइमली नाम दिया। साथ ही डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर उसका कैसल, उसका लाइब्रेरी और उसका ट्रॉफी रूम, जहां कुछ पावरफुल लोगों के आखिरी अवशेष थे, वैसा ही कुछ अपने लिए बनाया। ही ह्यूमन्स का कैसल बिल्कुल डॉक्टर डूम के कैसल से मिलता है और इस पर भी हम बात कर चुके हैं, तो सिर्फ उन मुद्दों पर बात करते हैं जो एमसीयू के लिए अभी जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन्स की, क्योंकि ये कैरेक्टर डूम्सडे के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ह्यूमन्स ही ऐसा कैरेक्टर है जिसने सबसे पहली बार ये बताया कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी अगर टेम्पोरल लूम अपनी जगह से हिल गया, और उसने पहले मल्टीवर्सल वॉर को रोका भी है और उसे देखा भी है। साथ ही ह्यूमन्स का ये भी साफ कहना था कि ये टेम्पोरल लूम स्विच बटन सा है, बस इसने मल्टीवर्सल वॉर को रोक के रखा है। मतलब जो भी सेक्रेट टाइमलाइन बनने से पहले हो रहा था वो अब शुरू हो जाएगा, बस यहाँ टाइम पीरियड थोड़ा अलग है। अब तक हम ये भी जानते हैं कि एक मल्टीवर्सल वॉर फ्यूचर में हो रहा था जहाँ कैंग के वेरिएंट्स आपस में मिले, जिनमें कुछ अच्छे थे और कुछ इविल। इनमें दो ग्रुप सामने आए, जिनमें पहला था काउंसिल ऑफ कैंग्स और दूसरा था काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। काउंसिल ऑफ कैंग्स में इमॉर्टस, रामाटोर, स्कारलेट सेंचुरियन ये सभी वेरिएंट्स हैं जिनको हमने एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा। वहीं काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स में कैंग के बहुत ही अजीब और गरीब वेरिएंट्स हैं, जैसे कंगारू कैंग और कुछ अजीब से कैंग। लेकिन यहाँ पर एमसीयू में इन दोनों काउंसिल को एक कर दिया गया है। रीजन सिर्फ एक ही है कि ये मल्टीवर्सल वॉर पहले हो चुका है और इसको इमॉर्टस ने पहले ही टेक ओवर कर लिया है। लोकी सीजन 1 और सीजन 2 में इस मल्टीवर्सल वॉर को कैंग के वेरिएंट्स के बीच में लगातार दिखाया गया है और इसके पोस्टर टीवीए में भी देखने को मिल जाते हैं। और जब सेक्रेट टाइमलाइन बनी नहीं थी और कैंग को पता चल रहा था कि ब्रांच टाइमलाइन बनी है उसी के वेरिएंट्स की वजह से, तब वो इन ब्रांच रियलिटी को उड़ाना शुरू कर देता है, जहां वो ब्रांच रियलिटी में बनी अर्थ को ही मिटा देता है। जैसे जेनेट ने देखा था कैंग की मेमोरी में, यहाँ कैंग ब्रांच टाइमलाइन से बनी अर्थ को पूरी तरह से मिटा दे रहा था। अब यहाँ पर यह हो रहा था कि कैंग जितना भी टाइम ट्रेवल कर रहा था उसके उतने ही वेरिएंट बन रहे थे, और कैंग का ऐसा मल्टीवर्सल क्योर करने वाला तरीका इमॉर्टस को सही नहीं लगा। इसीलिए इमॉर्टस ने कैंग को पकड़ा और उसे एक्साइल कर दिया, और जितनी भी टाइमलाइंस थी उनको ह्यूमन्स के द्वारा रीराइट के काम पे लगा दिया गया। तो यहाँ पर यह हुआ है कि कैंग का एक समय पूरा मल्टीवर्स हुआ करता था। इमॉर्टस जो कैंग का ही फ्यूचर सेल्फ था, उसने कैंग से ये सब कुछ ले लिया क्योंकि कैंग ये सब कुछ खत्म करने वाला था। फिर इमॉर्टस ने अपने ही एक रूप ह्यूमन्स को ये काम सौंपा कि वो टाइमलाइंस को फिर से रीराइट करना शुरू कर दे और उन इवेंट्स को इन टाइमलाइंस में ना रखे जिससे कोई भी सुपर हीरो या बीइंग मल्टीवर्स के टच में ना आए। दूसरी तरफ अगर आप कैंग के बाकी वेरिएंट्स जैसे इमॉर्टस, रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन इनकी कहानी समझोगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि इमॉर्टस इस समय मल्टीवर्स पे कॉन्कर किया हुआ है और उसी के अंडर ये सारी चीजें हो रही हैं। आखिरी बार इन कॉन्सल्स के बीच में जो बात हुई वहाँ ये कहा गया कि जो एक्साइल 1 था उसे मार दिया गया है और वो लोग आ रहे हैं वो सब लेने जो उनका है। यहाँ अवेंजर्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि अवेंजर्स तो है ही नहीं। यहाँ कैंग की भी बात नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि एक्साइल 1 मारा जा चुका है। और यहाँ लोकी भी नहीं है क्योंकि ये जहाँ खड़े हैं सामने कई सारी टाइमलाइंस हैं और ये टाइमलाइंस तभी बनी है जब मल्टीवर्सल ट्री बना है, और मल्टीवर्सल ट्री बनाने के लिए लोकी का यूज पहले ही कर दिया गया है। तो यहाँ इमॉर्टस किसकी बात कर रहा है और कौन है वो जो इमॉर्टस का ये पूरा साम्राज्य ले लेगा? तो यहाँ सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है डॉक्टर डूम और उसकी एक्साइल टीम। और यहाँ डॉक्टर डूम की एक्साइल टीम में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पहले इमॉर्टस से लड़ चुके हैं या इमॉर्टस ने उन्हें पहले ही एक्साइल कर दिया है। अब इस एक्साइल टीम में 3 मेंबर के नाम तो अभी हमारे सामने हैं, जिनमें नंबर 1 पर है लोकी, फिर कैंग द कॉन्करर और हमारा डॉक्टर डूम। ये सुनने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन सच यही है
कि लोकी, डॉक्टर डूम और कैंग द कॉन्करर, इन तीनों का कॉमन दुश्मन इमोर्टस है और इमोर्टस ही ऐसा है जो प्रेजेंट में पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर किया हुआ है। दूसरी तरफ हमें इस ढंग से भी सोचना पड़ेगा कि जोनाथन मेजर जब वापस आ रहे हैं तो वो सिर्फ कैंग के रोल के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि ही रिमेन्स, इमोर्टस, रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन और बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स हैं, इन सभी को लाइव एक्शन में दिखाना है। शुरुआत में जो मैंने अल्टीमेट यूनिवर्स और कैंग के कनेक्शन की बात की थी, इस चीज के होने की संभावना भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि कॉमिक्स में भी कैंग के साथ कई बार ऐसा हुआ है। कैंग जब अवेंजर्स से बैटल हारा है तब उसने पास्ट में जाकर टाइमलाइंस को कई बार बदला है और ऐसे कैंग हजारों बार अवेंजर्स से लड़ा, लेकिन वो 616 के अवेंजर्स से कभी जीत नहीं पाया। इसीलिए मार्वल मल्टीवर्स में 616 यूनिवर्स है वो अपनी एक अलग जगह रखता है। साथ ही ये एक ऐसा यूनिवर्स है जो पूरे मल्टीवर्स का एक सेंट्रल यूनिवर्स है और इस हिसाब से जो लास्ट इनकर्जन है वो 616 पर ही होगा। कॉमिक्स में वो अल्टीमेट अर्थ 6160 है, जिसके बारे में मैं 2-3 बार बात कर चुका हूँ। और सोचने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर डूम, कैंग, इमोर्टस और जितनी भी हलचल ये पूरे मल्टीवर्स में हो रही है वो सिर्फ 616 पर ही क्यों हो रही है। टीवी की स्क्रीन पर हर कोने में जो टाइमलाइंस लिखा रहता है वो भी 616 ही लिखा रहता है। लोकी को जो मल्टीवर्सल ट्री के लिए चुना गया वो भी 616 से है और डेडपूल को भी तो 616 के अवेंजर्स को ज्वाइन करना है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज मेंशन करना तो भूल ही गया, अवेंजर द कैंग डायनेस्टी जो अगर होती तो हमें देखने को मिलती, लेकिन वो भी 616 पर ही हो रही थी। मल्टीवर्स को कॉन्कर करने वाला कैंग, इमोर्टस और ये जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स जिन्होंने टाइम को कॉन्कर कर लिया है, उन्हें कोई भी यूनिवर्स, टाइमलाइन, कोई भी टाइम जोन नहीं मिल रहा है सिवाय 616 के 20वीं सदी का। तो इसका आंसर इमोर्टस और कैंग ही दे सकते हैं, जिन्होंने 616 को ऐसे रीराइट किया। एक समय उसने टोनी स्टार्क को हीरो बना के इस टाइमलाइन में रखा, दूसरी तरफ वही डॉक्टर डूम बनकर अब सबके सामने आ रहा है। तो ये सारे आंसर जाने बिना एमसीयू कैसे कैंग से पीछा छुड़ा सकता है? अब हमारे सामने कई सारे सवाल हैं और उनके जवाब धीरे धीरे मिल रहे हैं। कैंग के एक कंफर्मेशन के बाद कई सारी चीजें बदल जाएंगी, कई सारी थ्योरीज में भी बदलाव होगा और हर एक न्यूज, अपडेट्स, लीक्स को आपके लिए लगातार कवर किया जाएगा। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।